नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 13। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने पर अब उन्हें शरीर, चित्त, स्वाभिमान आदि को अपने से अलग करने जानने लगे हैं। सृष्टि के जितने भी कार्य, भावना, कल्पना, दान, ग्रहण, अच्छा एवं बुरा आदि हैं, वे सब चित्त, शरीर और स्वाभिमान के कारण हैं। अतः इसके अतिरिक्त नहीं कुछ भी है। ऐसी भावना से पैदा हुआ जो स्वस्थ है अर्थात चित्त की स्थिरता है, वह कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में अर्थात आत्मा के आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कार्य भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। स्थिरता हो, गति हो, संयम हो, बैठना हो, चलना फिरना हो या फिर स्वप्न की स्थिति, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं न मेरे लिए शुभ हैं न ही अशुभ। ऐसा स्वीकार कर मैं परम सुख में स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, ना यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। अनेक परिस्थितियों में सुख की अनित्यता को बार बार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जनक कहते हैं कि ज्ञान रहित व्यक्ति इस जगत में दुख ही देखता है। उसे इस जगत में कष्टों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। वह कष्टों को बढ़ाकर और सुख को घटाकर देखने का आदी हो चुका है। इनके लिए वह सारा संसार, समाज और भगवान अर्थात प्रभु तक तो दोष देता है। कष्टों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए वह अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करता है। दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देकर वह स्वयं सुखी होने का प्रयास भी करता है। लेकिन जनक कहते हैं कि मैंने इन अवस्थाओं जन्मों में देख लिया है कि जैसे कष्ट अनित्य है, सदैव रहने वाला नहीं है, समाप्त होना ही है, उसी प्रकार सुख भी अनित्य है, वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। यही संसार का नियम है।